जमीयत उलमा मालेगांव मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सदर जमीयत उलमा के हिमा पर मालेगांव जमीयत उलमा अरशद मदनी रोड के जितने भी अरकान हैं और ज़िम्मेदारों ने इस काम का बेड़ा उठाया, जिसमें आगे बढ़ चढ़कर हमारे अब्दुल मालिक मोहम्मद यासीन, जिन उर्फा में लोग बकरा से मशहूर हैं, इनका साली का पात्र था वो, और मोहम्मद मक्की सेठ, अब्दुल रहमान प्यारे, अनीस फ़हमी साहब, अब्दुल रहमान प्यारे हो गए, और ज़हीर मिल्ली साहब, ये तमाम अरकान ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारे जमीयत उलमा जो है हमेशा मौलाना अरशद मदनी साहब के इशारे पर जितने भी ऐसे जो काम होते हैं उसके लिए हमेशा पेश रहती है और तमाम लोगों की मदद करती है। जिस तरीके से अभी इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, ये 4 असातिज़ा कराम अरबी के टीचर हैं, ये लोग 31 मई 2023 को 60 बच्चों को काफ़िला लेकर अरहरिया बिहार से निकले और इनका दाखिला पूना और सांगली के मदरसे में करने के लिए लेकर आए। इन बच्चों का ऑलरेडी जो है ये भी तैयार था, इन लोगों के रिजर्वेशन के साथ लाए थे और इसकी कोई बात नहीं थी, मगर इनके ख़िलाफ़ जब भुसावल में कुछ अनासिर ने जब शिकायत की तो उसके ऊपर भुसावल रेलवे पुलिस के लोगों ने वहाँ पर बच्चों को रोक लिया और वहाँ उनके साथ में जो कंपार्टमेंट में एक अरबी के टीचर थे और उनके साथ जो 30 बच्चे थे उनको वहीं जमा कर लिया गया। बच्चों के ट्रेन छूट गई तो आगे 30 बच्चों के साथ में ये 4 असातिज़ा कराम के लिए रोकने के लिए भुसावल रेलवे पुलिस से उनको फ़ोन कर यहाँ रोका गया मनमाड़ में और इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की पूरी कोशिश से वो तमाम बच्चे भी रिहा हुए और उसके बाद इसकी मुसलसल कोशिश करते रहें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो 4 असातिज़ा कराम हैं ये मासूम हैं, इनको रिहा किया जाए। इस ताल्लुक़ से पहले मनमाड़ कोर्ट के अंदर हम लोगों ने पूरी कोशिश की, मगर मनमाड़ कोर्ट ने अपनी माजूरी ये ज़ाहिर की चूँकि ये कलम सख्त है और मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि सेशन कोर्ट से आप इनकी ज़मानत का काम करें। तो हम लोगों ने फिर सेशन मालेगांव सेशन कोर्ट में ज़मानत का अर्ज़ा दाखिल किया, जिसमें ज़बरदस्त बहस हुई। मैंने 4 नज़ीरें पेश की, बम्बई हाई कोर्ट की और कर्नाटक हाई कोर्ट की, और कोर्ट को इस बात पर राज़ी कराया कि ये मासूम है और इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, इन बच्चों को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल करम से मालेगांव के सेशन जज मोअज़्ज़ज़ सेशन जज जो है KR पाटिल साहब ने इनका ऑर्डर पास किया जुमा के दिन, और जुमा के दिन ऑर्डर पास करने के बाद हम लोगों को ऑर्डर की कॉपी मिली। मगर चूँकि शनिचर इतवार कोर्ट बंद होने से हम लोग मनमाड़ कोर्ट ये ऑर्डर लेकर नहीं पहुंच सके, मगर कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काफ़िला है इन्हीं तमाम लोगों के साथ मनमाड़ कोर्ट में हम पहुँचे, ज़मींदारों के साथ पहुँचे। यहाँ के जो हमारे जो मालेगांव के मुखलिस लोगों ने अपने बगैर किसी तमा के बगैर किसी लालच के उन्होंने ज़मानत भी दी है। हर एक को 50-50 हज़ार रुपये की ज़मानत का ऑर्डर दिया गया है। ये तो इन लोगों ने ज़बरदस्त हिम्मत करके 4 लोगों ने जमीयत उलमा की हिमा पर इनकी ज़मानत का काम हुआ। और कल जब हम लोग कोर्ट में पहुँचे तो थोड़ा देरी हो गई, जिसमें जज साहब जो हैं वो अपने मकान पर जा चुके थे, कोर्ट बंद हो चुकी थी। मगर हमने जब दरख्वास्त की जज साहब से और बातें पेश की तो उन्होंने फिर अपने मकान से आकर हमारी बात को सुना और ज़मानत के 4 कागजात जो हमने बॉन्ड के दाखिल किए थे उसको मंजूरी दी। उसको मंजूरी देने के बाद हम लोगों को तकरीबन रात का 8 बज गया, ज़मींदारों के साथ में हम लोग वहाँ रहे। उसके बाद वहाँ से हमने ऑर्डर हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह हमारे मुफ्ती हमारे हमारे मालिक अब्दुल मालिक सेठ जो हैं ये नासिक गए और नासिक जाने के बाद अब्दुल रहमान प्यारे भी उनके साथ में थे। इन लोगों ने यह ऑर्डर जो है जो इनके रिलीज़ का ऑर्डर है वहाँ सेंट्रल जेल में दिया। सेंट्रल जेल के बाद वहाँ के तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ये लोग दोपहर 3 बजे इनको जेल से रिहाई हुई और ये तमाम लोग जो हैं अपने काफ़िले के साथ
हमारे मालेगांव जमीयतुल उलमा दफ्तर में हाजिर हैं और हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इनके आगे भी इनकी तमाम मुश्किलात दूर करे। और जमीयतुल उलमा जो है इसके लिए मुमकिन हुआ तो बम्बई हाई कोर्ट में भी हम ख्वाहिश करने के लिए जो इनको पर फरियाद दाखिल की गई है वो अपील दाखिल करेंगे और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वहाँ में कामयाबी होगी और ये झूठा केस जो बनाया गया ये ख़त्म होगा। सेशन जज KR पाटिल साहब ने जो ज़मानत के वक्त जो ऑर्डर किया है तो उन्होंने बड़ी सख्त कंडीशन से लगाई है इन लोगों के ऊपर। पहली कंडीशन ये लगाई गई है कि इनका जो पासपोर्ट है वो कोर्ट में जमा किया जाए, जब तक के केस चलेगा इनको हिंदुस्तान छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं। दूसरा इनके ऊपर यह शर्त लगाई गई है कि इनके 3 रिश्तेदारों का आधार कार्ड फ़ोटो ये भी कोर्ट में जमा किया जाए। हर आरोपी जो है अपने 3 रिश्तेदारों का भी फ़ोटो और आधार कार्ड जमा करे। चौथी शर्त ये जो है कि ये पुलिस स्टेशन में हर एतवार को 11 बजे से लेकर 2 के दरमियान में अपनी हाज़िरी लगाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक शर्त यह है कि ये जहाँ रहेंगे वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ये अपनी हाज़िरी लगाएंगे। इनको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मनमाड़ कोर्ट में आना या मनमाड़ पुलिस स्टेशन में आना, ऐसी कोई इनके ऊपर कंडीशन नहीं है। अगर ये पूना में पढ़ाते हैं तो पूना के पुलिस स्टेशन में जो करीब पुलिस स्टेशन है, सांगली में पढ़ाते हैं तो सांगली के वहाँ पर, अगर ये अपने वतन में भी रहेंगे तो वहाँ पर भी अपने घर के पास जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ ये हाज़िरी लगाकर अपने कंडीशन जो कोर्ट ने दी है उसको पूरा करेंगे। और इन लोगों ने इस बात का वादा भी किया है कि हम कोर्ट ने हमारे पर जो भरोसा किया है और हम हिंदुस्तान के आइन पर हम भरोसा करते हैं और कानून पे भरोसा करते हैं कि कानून ने जो कुछ भी हमारे साथ इंसाफ किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनको उम्मीद है कि इनके साथ इंसाफ होगा। और ये कंडीशन अभी 2 महीने की लगाई गई है, इसके बाद अगर जैसा रहेगा तो आगे कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसले में नज़रसानी कर सकती है कंडीशन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एजाज़ अहमद ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी, हम लोग 4 असातिज़ा ज़िला अररिया बिहार से बच्चों के लेके रवाना हुए थे पूना के लिए। मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद में हम लोग तालीम बच्चों को दीनी तालीम देते हैं। हम लोग जब निकले तो भुसावल में हमारे साथ हादसा पेश हुआ। हमारे एक मौलाना को वहाँ पे उतार लिया गया। उनके बाद हमें मालूम हुआ तो हमारे हाफिज़ सद्दाम साहब के ज़रिए मालूम हुआ, उन्होंने बोला बच्चे को मेरे कुछ उतार लिए गए। तो हमें मालूम करने के बाद उनके साथ फिर पुलिस पीछे लग के आए। फिर हम लोगों से पूछा कि आप लोगों का कंप्लेन किसी ने किया है, आप लोग बच्चों के लेके कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनको बताया हम लोग पूना जा रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। भला मदरसे के नाम बताओ, मैंने उनको मदरसे का नाम बताया, मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद, भाजी मंडी, देहू रोड, पूना। तो उनके बाद बोला नहीं आपको हर हाल में उतरना ही होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। उनके बाद बोला ठीक है आप लोग मनमाड़ में उतरना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। उनके बाद जब मनमाड़ पहुँचे तो उन लोगों ने सबको इकट्ठे करके फिर हम सबको उतारा। उतारने के बाद फिर मनमाड़ स्टेशन में सबको इकट्ठे खड़े करके जो भी उनका कार्यक्रम था, फ़ोटो वगैरह जो भी लिया, पूछताछ किया, वो अपना प्रक्रिया किया। हम लोग फिर चेक हुआ, टिकट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो कुछ था हम लोगों ने दिया। उनके बाद उन्होंने पूछने लगा बच्चे का माँ बाप का कुछ लिखित रूप से कोई कागजात है क्या। मैंने कहा नहीं मेरे पास आधार कार्ड और टिकट है, मुझे मालूम नहीं। बोला कि सहमति पत्र है क्या। मैंने कहा नहीं। तो उनके बाद वो अपना बच्चों को नाम लिखाने के लिए बोला, मैंने लिखाया। फिर अपना नाम लिखाया आधार कार्ड के साथ, फिर टिकट भी जमा किया। उनके बाद उन्होंने जो भी वहाँ लिखा पढ़ी करने के बाद फिर हम लोगों को लेके चले गए। वहाँ पे एक साथी मिले थे, वो जफ़र भाई, क्या नाम था उनके, रईस भाई मिले थे। वो हौसला दिया बेचारे ने, बोला कुछ नहीं होगा मौलाना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वो पत्रकार के रूप में आए थे। उनके बाद हम लोग नासिक ले गए। फिर हमसे पुलिस वाले से पूछा कि नासिक कहाँ ले जा रहे हैं। बोला कि बच्चे का NGO कराने के लिए ले जा रहा हूँ आप लोगों का। उनके बाद फिर हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोग किया। उनके बाद वो ले गया, वहाँ पे बच्चे का मेडिकल कराया। उनके बाद हम लोगों से पूछताछ किया कहाँ ले जा रहे हो बच्चे को।
میں نے کہا بچے کو ہم لوگ تعلیم دلانے لے جا رہے ہیں، مطلب کیا آپ کے ارریہ میں مدرسے اسکول نہیں ہے کیا؟ میں نے بہت سارے بچے ہیں، ہم اسکول ہے اور مدرسے بھی ماشاءاللہ کمی نہیں ہے، پر ہم لوگ مدرسے میں پہلے سے تعلیم دیتے ہیں۔ وہ بچے ہمارے ریلیشن شپ میں ہیں، ہمارے رشتہ دار کے بچے، خود ہمارے لڑکا ہے 9 سال کا، تو میں اپنے بچے اچھی زندگی بھوشیہ بنانے کے لیے یہاں پر لایا ہوں اور اچھے تعلیم بھلائی کا کام کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تو اس نے پھر بولا ٹھیک ہے، ان کے بعد پھر ہم لوگوں پہ من مار لایا۔ رات کو تقریباً 2 بجے 2-2:30 بج رہے تھے، ان کے بعد وہاں پہ پوچھ تاچھ کرنے کے بعد پھر ان لوگ وہ لاک اپ روم میں ہم لوگ بند کر دیے۔ وہاں پہ بولا 2 روز 1 روز رہنا، پھر آپ لوگ نکل جانا ہے۔ ان کے بعد پھر ہم لوگ پھر کورٹ میں پیشی ہوا، وہ لوگ کورٹ لے گئے، وہاں پہ پیشی ہوا۔ ان کے بعد پھر وہاں سے جب آئے تو ان صاحب سے پوچھے کیا ہوا سر، اس نے بتایا کہ آپ لوگوں کو 12 دن کا یہ ملا ہے، ہاں پولیس ریمانڈ ملا، تو آپ لوگوں کو پولیس کے تابع رہنا پڑے گا، یعنی ہم لوگوں کو تابع رہنا پڑے گا، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ ہم لوگ اچھے رسپیکٹ کریں گے، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو کوئی ہاتھ تک بھی نہیں لگائے گا۔ ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، تو میں اس کا صاحب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان لوگوں نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا اور اچھے سے رسپیکٹ دیا اور اچھے سے پیش آئے ہمارے ساتھ۔ تو ان کے بعد 12 تاریخ کے ہونے کے بعد ہمارے جمعیت العلماء کہ مالیگاؤں کی پوری ٹیم نے ہماری حمایت کی اور ہمارے مدد کے لیے کھڑے رہے، اور میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے پیرنٹس لوگ بھی آئے تھے اور بچے کے ماں باپ گارجین لوگ آئے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، جو لوگ ہمارے لیے دعا اکٹھے دن رات کیے، محنت کیے، میں ان کی احسان مند ہوں، میں اس کا احسان مند ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تا قیامت تک۔ اور میں پوری ٹیم جمعیت علماء کی اور ہمارے وکیل صاحب کی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح لگے رہے۔ میں دیکھا جیل کے اندر میں بے گناہ لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بہت آدمی کو دیکھا، سیکھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بے گناہ لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے، اور غیر مسلم لوگ بھی طرف کر کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا۔ جب ہم لوگ وہاں سے آ رہے تھے، ہمارے پیچھے ایک ہجوم جیسا لگ رہا تھا، ایک خوشی کا ماحول۔ تو میں اسی بات سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے جمعیت علماء کی پوری ٹیم مالیگاؤں کی اسی طرح لگے رہے محنت کو، اللہ ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیشہ قائم دائم رہے، اللہ ان کو غیبی مدد کا ذریعہ بنائے رکھے۔ اور جو بے گناہ لوگ ہیں، میں خاص طور ان لوگوں کے لیے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی جمعیت علماء کھڑی رہے اور ان بے گناہوں کو لوگوں کے لیے بھی کوئی راستہ نکالے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی۔